हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर। कैंडल वैक्स रीडिंग काफ़ी लोग चाहते थे कि आज हो, तो आज हम देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स एंड देन नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन हम कैंडल वैक्स से भी देखेंगे और एनर्जी वाइज टैरो से भी चेक करेंगे, डबल कंफर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज सुबह की एनर्जी मतलब आफ्टरनून में जो मैंने रीडिंग करी थी टैरो विद एम सिंह पे, वो काफ़ी हेवी थी, तो वार्निंग एनर्जी थी। मैंने लिखा भी था थंबनेल में वार्निंग एनर्जी, तो इसलिए हम दो तरीके से आज नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे, कैंडल वैक्स से भी और टैरो से भी, ठीक है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं कैंडल वैक्स से एनर्जी कलेक्ट कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, एंजल से प्रे कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँचाएँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी बताएं हमें। करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी में काली छाया है। ऐसा लग रहा है जैसे या तो उनको नज़र लगी है। जैसे कई बार रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर आपका कपल बहुत ही पावरफुल कपल है, बहुत ही ज़्यादा, एक आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे कि कोई बेस्ट कपल रहा है, जिस फेमस कपल रहा है जिसकी लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, पावर कपल एंड ऑल, एंड सडनली उनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई, सडनली उनका ब्रेकअप हो गया। ऐसे बहुत सारे कपल्स एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, बहुत सॉलिड बॉन्ड रहा है, लेकिन किसी की नज़र बहुत तगड़ी लगी है, तो यहाँ काली एनर्जी दिख रही है। करंट एनर्जी में ऑब्स्टिकल्स हैं, करंट एनर्जी में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इनको भी नहीं पता कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं, एंड इवन आपको भी नहीं पता कि अचानक से प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। बट यहाँ पर या तो किसी ने कुछ स्पेल कास्ट किया है, या कोई आपसे जेलसी रखता है या रखती है, कोई अफर्मेशंस कर रहा है आपकी बर्बादी के लिए। भले वो अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं, वो अलग बात है, बट होता क्या है कि अगर कोई आप पर कुछ क्रिया कराता है तो वो अपने लिए 80% गड्ढा खोदते हैं, बट आपके लिए भी 10% गड्ढा खोदते हैं। आप उस गड्ढे में गिरते भी हैं, लेकिन ईश्वरीय ताकतें आपको बचा लेती हैं अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो यहाँ पर करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इनको खुद को ये रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, सडनली बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करते हैं, उसके बाद भी आप या वो, कोई एक है जो ईगो में आ जा रहा है, कोई एक है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना चाह रहा है, या फिर शक बहुत ज़्यादा है, इल्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डार्क एनर्जी इल्यूजन को भी दर्शाती है। कई बार भ्रमित होकर रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आप दोनों फेस कर रहे हैं करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग। इस टाइम पीरियड में यहाँ पर एक स्वास्तिक की एनर्जी बनी हुई है और बहुत खूबसूरत स्वास्तिक है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो स्वास्तिक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि देवी की शक्ति आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। हो सकता है आप देवी के भक्त हों या आपके पार्टनर देवी के भक्त हों। कहीं ना कहीं दैवीय एनर्जीज, कोई दैवीय ऊर्जा आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है इस नेगेटिव एनर्जी से। लेकिन फिर भी कुछ हद तक आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जा रहा है, पहले नहीं आता होगा, या आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, या आप दोनों के रिलेशनशिप में पेशेंस ख़त्म हो गया है, सब्र न वो सब्र रख रहे हैं। पहले जो प्यार से मनाते थे वो अब गुस्सा कर रहे हैं, हर चीज़ गुस्से से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप नोटिस अगर कर रहे हो तो आप समझ लो, या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति आपको 24 घंटे पूछता था या पूछती थी, वो व्यक्ति सडनली पूरे पूरे दिन आपसे दूर रह लें, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं ये डार्क एनर्जीज़ होती हैं, या तो ये नज़र लगी है या तो किसी ने कुछ कराया है। इनको ये रियलाइजेशन है, भले ये एक्सेप्ट करें या ना करें। दूसरी चीज़,
यहाँ पे एक माउंटेन जैसी इमेज क्रिएट हो रही है। माउंटेन जैसी इमेज है विद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पर। स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पे दो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत चेंज आ गया है, आप उनको कहते हो कि तुम बदल गए हो, या वो आपको कहते हैं कि तुम बदल गए हो, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। प्लस स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ डेथ को भी रिप्रेजेंट करती है, और स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पॉइजन को भी रिप्रेजेंट करती है, चेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो कई बार आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपके अंदर ये कमी है, इसको बदलो। ठीक है, आपको ये बात अच्छी भी लग सकती है। कई बार होता है ना कि हम अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है तो हम क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। ठीक है, कई लोग होते हैं जो बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई हमसे प्रेम करता है, हमारी कोई गलती होगी, हमारे अंदर उसको कुछ खामियां दिखी होंगी तो वो हमें बता रहा है या बता रही है। कई बार हमको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो हम ईगो पे ले लेते हैं कि तुम होते कौन हो, तुम मेरा खर्चा चला रहे हो, तुम्हारा खा रहे हैं। ये वाली सिचुएशन कई लोगों की होती। तो करंट एनर्जी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रही हैं। कई लोगों की सिचुएशन नियर टू डेथ एनर्जी है, मतलब आपका चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, कहीं ना कहीं एंडिंग की तरफ है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी सिचुएशन है कि कोर्ट कचहरी तक मामला चला गया है। ये सिचुएशन यहाँ पर एनर्जीज आपको बताना चाह रही है। लेकिन आप दोनों में जो स्ट्रिंग है ना, एक तार है जो जुड़ी हुई है। आप लोग कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, गाली गलौज भी कर लें, हाथ उठा दें एक दूसरे के ऊपर, फिर भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि डिवाइन ने आपको अलग करने के लिए नहीं मिलाया है। अगर अलग करने के लिए मिलाया होगा तब तो आप कुछ नहीं करेंगे, अपना पूरा दिल निकाल के सामने वाले के चरणों में रख देंगे, फिर भी वो अलग हो जाएगा या हो जाएगी, अगर वो अलग होने के लिए बना है तो। बट अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए बने हैं, आप दोनों का इस बर्थ में डेस्टिन कनेक्शन है, तो आप कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, अनब्लॉक करेंगे ही करेंगे, चीज़ें ठीक होंगी ही होंगी। तो ये करंट एनर्जी है। प्लीज़ हमें डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताएं। एक मैसेज आ रहा है आरती। या तो आरती आप में से किसी का नाम हो सकता है, या आप दोनों ने साथ में कहीं आरती की है, किसी पूजा में आरती की है, या किसी घाट पे आरती की है, या कोई कैंडल या कुछ आपने इनको या इन्होंने आपको गिफ्ट किया है, या कोई पूजा का सामान। यहाँ पे एक और एनर्जी है त्रिशूल की। मे बी आपने कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट, कोई स्पिरिचुअल आइटम का गिफ्ट दिया हो, कोई सिंबल दिया हो आपके पर्सन को, या वो धारण करते हो त्रिशूल या रुद्राक्ष या समथिंग लाइक दैट, कुछ वो धारण करते हो, या उन्होंने आपको गिफ्ट दिया हो। या यहाँ पे एंजल्स ये भी बताने की कुछ लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइन की शरण में रहो। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का असर मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप पे ज़्यादा है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। यहाँ एक व्यक्ति है, स्पेशली कोई महिला है, जिसने हाथ ऊपर किए हुए हैं। या तो आप दोनों में से कोई एक पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है कि अब मेरे बस में नहीं है चीज़ें इम्प्रूव करना, हाथ उठा दिए हैं आप में से किसी एक ने। और या तो आप दोनों के रिश्ते में किसी महिला की इन्वॉल्वमेंट है जिसका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है ये जो भी है। ये फैमिली के कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई आउटसाइडर भी हो सकते हैं। एनीवेज, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर? आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं? दे वॉन्ट यूनियन, ये आपसे बिल्कुल सेपरेट नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत दिल बना है, फ्लावर बना है, सारे यूनियन के सिंबल्स हैं। नंबर 3, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हैं, मैं फटाफट बता देती हूँ। यहाँ पे 4 नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर है, 5 नंबर है, 7 नंबर है, 0 है, 0। मे बी आपके या उनके बर्थ डेट में 0 हो, 10, 30, 20 समथिंग लाइक दैट। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में अगर मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ तो L है, A है, N है, Y है, S है, B है, K है, M है, O है, P है, Y बोल दिया ना मैंने, Y है, T है,
एस भी बोल दिया ना, एस है। ये आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर या सरनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। डीपेस्ट फीलिंग्स, इन्फिनिटी की एनर्जी, आप लोगों का प्यार कोई कम नहीं कर सकता। यहाँ पे इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ये बाहर से चाहे जैसा भी आपके साथ व्यवहार कर रहे हों या कर रही हों, बट दिल से ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत प्यार करते हैं या करती हैं। ये आपके साथ फ्यूचर भी प्लान कर रहे हैं अगर आप अनमैरिड हैं तो। अगर आप दोनों मैरिड हैं, एक दूसरे के स्पाउस हैं, अगर आप अपने स्पाउस को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये यूनियन के साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं। इनको खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, चाहे आपकी गलती की वजह से, चाहे इनकी गलती की वजह से। और ये अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने में इंटरेस्टेड है, मतलब पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। कुछ एफर्ट्स भी आपको इनकी तरफ से आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे, जिससे कि चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, इनके एफर्ट्स आपको प्रसन्न करने के लिए काफ़ी होंगे। मे बी आपको ऐसा रियलाइज़ करवा दें कि आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो और ये आपके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत लंबी जर्नी है, एक दूसरे का साथ निभाना है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। छोटी मोटी बातों पर मुंह ना फुलाया करो। या तो आप इनसे मुंह फुला के बैठे हैं या ये आपसे मुंह फुला कर बैठे हैं। आइसक्रीम की एनर्जी है यहाँ पे, आइसक्रीम दिख गया मुझे तो फ्रिज के पास जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ मशरूम जैसी एनर्जी है आइसक्रीम। मे बी आपके पार्टनर को मशरूम पसंद हो या आपको पसंद हो, या आइसक्रीम की एनर्जी है। मे बी यू लाइक आइसक्रीम, ये आपको आइसक्रीम खिलाना चाह रहे हैं। देखिए आइसक्रीम बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी पिघलती है, तो कहीं ना कहीं इनका दिल पिघल रहा है आपके लिए। कहीं ना कहीं दे वांट स्वीट एंड बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप चाहिए इनको। अपने रिलेशनशिप में झगड़े लड़ाई ये सब नहीं चाहिए, मिठास चाहिए। क्या बातचीत होगी? नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? क्या मेरे व्यूवर्स जो नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, क्या उनके पर्सन कॉल मैसेजेस करेंगे? क्या बातचीत होगी आने वाले दिनों में? कब तक होगी प्लीज़ इंडिकेट करें। पहले येस और नो बताएं, येस और नो। बात तो होगी, कितने दिन के अंदर हो जाएगी? सेवन डेज। नो कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं 7 to 8 डेज़ के अंदर बातचीत हो सकती है। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन में रिजोल्यूशंस हैं। आपके पर्सन आपके साथ रिजॉल्व करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहेंगे। तो पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलने की सिचुएशन बन सकती है अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई चैलेंजेस हैं। इमीडिएट एक्शन प्लीज़ हमें बता दें नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। मैंने आपसे कहा 7 to 8 डेज, वी हैव गॉट 8, 9। देखिए यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली 6 से 8 दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं। आपके पर्सन डर रहे हैं, फियर में हैं, या इग्नोर कर रहे हैं, या आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है। वो उन लोगों से दूरी बनाएंगे, उन लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे जो लोग आपके लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं कि दूर हो जाओ। सेपरेशन का जो भी कारण हो उन लोगों से दूरी बनाएंगे और पावरफुल स्टेप्स लेते हुए नज़र आएंगे। ये पावरफुल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? न्यू बिगनिंग, केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। मैसेजेस एंड कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। अगेन नंबर 8, तो मोस्ट प्रॉब्ली 8 घंटे, 26 घंटे, 80 घंटे या मैक्सिमम 8 दिन। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनको सिर्फ इतना करना है कि पेशेंस रखना है। बहुत ज़्यादा दूसरों के चक्कर में अपने रिलेशनशिप को ख़राब मत कीजिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए?
एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? सबसे पहला मैसेज है, अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने रिलेशनशिप में, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार हैं तो आपके साथ बुरा कभी नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ कि अगर आप दोनों एक दूसरे से ईमानदारी से प्रेम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी बहुत ईमानदार है, दूसरी पार्टी इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो चीट करना चाहता है या चाहती है, वो आपके साथ लॉयल ही नहीं है, डेडिकेटेड ही नहीं है, तो आप वन साइडेड कितने भी ईमानदार रह लो, आपको सामने वाला धोखा देगा या फॉर ग्रांटेड लेगा। लेकिन जहाँ पे दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति एक्शन लेना चाहते हैं, वहाँ पर एक्सपेक्ट करिए एक पावरफुल, जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं, पावरफुल चेंज है। डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, अगर उन्होंने आपको मिलाया है तो वही आपकी नैया आगे पार कराएंगे। खुश रहिए, बस बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब डिवाइन पर छोड़िए और अपनी लाइफ में मज़े कीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में जो इन्जॉय करेगा, प्रेजेंट मोमेंट में जो खुश रहेगा या रहेगी, उसको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग बहुत ज़्यादा पास्ट में या बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके परेशान होते हैं, उनका प्रेजेंट भी ख़राब रहता है, क्योंकि वो फ्यूचर में ही बर्बाद हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं कि मतलब आगे क्या सीन होने वाला है, बट वो फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं और अपने प्रेजेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। सो अपने प्रेजेंट में रहिए, डेडिकेटेड अगर आप हैं तो ट्रस्ट रखिए कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही आएंगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।